अस्सलामुअलैकुम, हाय, इट्स असमत तारिक, वेलकम टू द अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ हदायत, थ्योरी ऑफ गाइडेंस, थ्योरी ऑफ अवेयरनेस। हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं अपने पैगंबर से कि तुम्हारा काम है मैसेज पहुंचा देना, पैगाम देना। वो मानते हैं नहीं मानते हैं ये उन पर है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हदायत अल्लाह ही की तरफ से मिलती है, वो जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ही उनको हदायत नहीं दे रहा, अल्लाह नहीं चाहता कि उन्हें हदायत मिले? नाउजुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दोनों आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, हमें सबसे पहले इंसान के माइंडसेट को और इंसान की तहलीक को समझना होगा। इंसान को बायोलॉजी, साइंस ये कहती है कि इंसान एक जानवर है। वो तमाम दूसरे जानवरों की तरह ही अपना जिस्म और उसके जो काम कर फंक्शंस हैं वो उसी तरह हैं जैसे दूसरे जानवरों के हैं। अब उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि बाकी तमाम जानवर एक इंस्टिंक्ट के साथ पैदा हुए हैं, यानी उन्हें पैदा करके भेजा गया है कि तुमने उन्हें एक साइकिल दे दिया गया है, तुमने इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। लेकिन इंसान को शऊर और अक्ल दे के भेजा गया, जिसकी बुनियाद पर उसे वहां पे नहीं बताया गया। अब वो दुनिया में आएगा, पलेगा, बड़ा होगा, दुनिया देखेगा, चीजों को नोट करेगा, जज करेगा और उसके बाद तय करेगा। और वो अपनी जिंदगी उन असूलों के मुताबिक गुजारेगा। अगर वो उसको इस्तेमाल नहीं करता, अगर इंसान से ही अक्ल और सोचने की सलाहियत अलग कर दी जाए तो इंसान एक जानवर के अलावा कुछ नहीं। वो बिल्कुल उसी तरह से जिंदगी गुजार रहा है। ये सोच, ये समझ उसके अंदर जब ऐड होती है तो वो एक इंसान बनता है। अब ऐसे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो देखते हैं, सुनते हैं और चीजों को नोट करते हैं तो उनके अंदर तलाश पैदा हो जाती है। कोई उन तक पहुंचे या ना पहुंचे, वो तलाश में रहते हैं। जिसे कहते हैं ना कि प्यासा कुएं को तलाश कर लेता है, तो उनकी मिसाल भी बिल्कुल वैसी ही है। वो अपनी उस तलाश के साथ साथ कुएं तक पहुंच ही जाते हैं। जहां हमने ये देखा, हम ये सुनते हैं कि बाकी तमाम जो सहाबा हैं उनके पास तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उन्हें पैगाम दे रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। एक और भी सहाबी हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं की, उनसे नहीं मिल पाए। हजरत सलमान फारसी, जब हम उनका किस्सा पढ़ते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं तो वहां हमें एक तलाश मिलती है। वो तलाश देखे बिना ही थी, वो तलाश जारी थी, वो एक अंदर की तलाश थी। उसने अपने वो कितने दूर था प्यासा, लेकिन उसने अपने कुएं को ढूंढ ही लिया। दूसरी तरफ पैगाम दिया जाता है, अवेयरनेस पहुंचाई जाती है। यहाँ दो तरह की सूरत हाल है। हमने क्या कहा? इंसान अक्ल के साथ भेजा है। इंसान को अक्ल के साथ भेजने के साथ साथ ये कायनात बनाएगी। इस कायनात की हर एक चीज को इस तरह से बनाया गया कि वो अपने होने का सबूत देती है। उसके अंदर राज है जिसको इंसान ने तस्खीर करना है, जांचना है। इंसान जब आंख खोलता है तो वो देखता है ये फल फूल पौधे हैं, ये कैसे बड़े हो जाते हैं, ये कैसे फल देते हैं। ये देखते ही इंसान के दिमाग में कुछ सवालात जन्म लेते हैं और उन सवालात की जब वो तलाश शुरू कर देता है, उनके जवाब ढूंढने लगता है, तो वो अपने खालिक तक पहुंच जाता है। वो एक खालिक को पाता है, वो समझ जाता है कि कोई है जो इन सब की तहलीक के पीछे है और वही है जो इन सब का मालिक है, वही है जो मेरा मालिक भी है। दूसरी तरफ खुदा इंसान पर एहसान करता है। वो समझता है कि इंसान है, भूल जाता है, तो वो क्या करता है? वो इंसान के लिए पैगंबर भेजता है, रहनुमा भेजता है, जो आके चलाते हैं, जो आके उसका पैगाम उन तक पहुंचाते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम जानवर नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद है, तुम्हें किसी मकसद के लिए तहलीक किया गया है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ जानवरों की तरह नहीं है, तुमने खाना पीना, उठना बैठना, सोना, बच्चे पैदा करना और मरना नहीं है। इसके अलावा भी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें एक अक्ल दी गई है, उस अक्ल को तुमने इस्तेमाल करना है। अब ऐसे में जो लोग उस पैगाम को समझते हैं, सोचते हैं, यकीनन जब इंसान के पास कोई नया पैगाम आता है, जब वो सोचता है तो क्या होता है? उसके दिमाग में हलचल पैदा होती है। वो हलचल मजीद सवाल उठाती है, उसका जवाब या तो हाँ में वो देता है या ना में वो निकालता है। तो यहाँ पर कुछ लोग को जब पैगाम दिया जाता है तो वो समझ जाते हैं। हाँ, कुछ लोग
क्या करते हैं, वो अपनी एक अकड़ को, अपनी एक ईगो को ले आते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर ये क्वालिटी भी मौजूद है। वो अड़ जाते हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे वो ये मान चुके होते हैं कि यही हकीकत है, लेकिन वो अपनी जिद, अपनी अना की वजह से उसे तस्लीम नहीं करते। दिल में मानना, दिमाग में मानना एक अलग चीज है और उसे तस्लीम करना एक अलग है। हम अपनी जिंदगी में भी बहुत सी चीजें हमारे अंदर चल रही होती हैं, इंसान के अंदर एक जंग, एक हलचल जरूर चल रही होती है। हम जब भी मुनाफकत कर रहे होते हैं या जब भी हम झूठ बोल रहे होते हैं, बाहर से हम अड़ जाते हैं, हम अपनी अना को का हिसार अपने इर्द गिर्द बांध लेते होते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हम जानते होते हैं कि हम यहाँ गलत हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उस आवाज को नहीं सुनते हैं। मगर हम उस आवाज को नहीं सुनते हैं, उस आवाज को दबाते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज तो ये आ गई कि अवेयरनेस पहुंचा दी गई, और अवेयरनेस के लिए, उस अवेयरनेस को समझने के लिए अकल दी गई कि इस अकल से सोचो, समझो, परखो, उसके बाद उसका जवाब निकालो। साथ ही अब अकल के साथ दिल भी दिया, वो दिल जो यकीन देता है, वो दिल जो एतमाद देता है, जो फेथ देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो तभी एक मुकम्मल इंसान बनता है। लेकिन जब इंसान आड़े ले आए कि मैं तो अक्ल, मेरे पास तो अक्ल है, मैं तो सबसे सुपीरियर हूं, मुझे मानने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो अड़ जाता है। तो उस अक्ल को दिल के साथ मिलाता है, वो उसके साथ इमोशंस को, यकीन को, ईमान को मिलाता है, तो वो फेथ बन जाता है और वो इंसान मुकम्मल हो जाता है। ये फेथ जानवरों में नहीं है, ये फेथ भी इंसानों। अब ऐसे में दूसरा पार्ट कि हिदायत अल्लाह ही देता है, जिसे चाहे उसे देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे हिदायत नहीं मिलेगी, मैं इसलिए हिदायत पर नहीं हूं क्योंकि मुझे तो दी ही नहीं गई, तो मैंने कोशिश भी तो नहीं की। जब आप कोशिश करते हो, जब चाहते हो, तो फिर मिलती ही मिलती है। उस सूरत में कि अंदर कोई प्यास ही ना हो, अंदर कोई बीज ही ना हो, तो उस सूरत में हिदायत कैसे मिलेगी? बढ़ाता है, पहले वो बीज लगाता है, प्यास देता है, जब वो प्यास बढ़ती है, बीज बढ़ता है, तो वो उसको तनावर दरख्त बना देता है, वो उसे हिदायत से बहरावर कर देता है। तो पहले आस तो लगाओ, और उस आस के लिए उसने शऊर दिया, उसने अक्ल दी, उसने अपने लोगों को भेजा जिन्होंने आके सदाएं लगाई, जिन्होंने आके पैगाम पहुंचाया। यहाँ पर एक बहुत अहम चीज ऐड करना जरूरी है। इंसान सारी जिंदगी इस लाइन के ऊपर नीचे होता रहता है, एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई है, कभी ये पहलू ज्यादा हो जाता है, कभी ये पहलू ज्यादा हो जाता है। हम जो ये समझते हैं कि आज तो मैंने मौलाना का खुतबा सुन लिया, आज तो मैंने 5 वक्त की नमाजें पढ़ ली, आज तो मैंने कुरान 1.5 घंटा पढ़ लिया, अब मैं बहुत अच्छा बंदा बन गया हूं, आज मैंने किसी के साथ नेकी की है, आज मैंने कोई झूठ नहीं बोला, अब सारी जिंदगी बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। तो ऐसा नहीं होता। हर कुछ दिन के बाद हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, फिर हमें काम करना होता है और फिर हमें इस बैलेंस को मेंटेन करना होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इसको मेंटेन करना सीख जाते हो तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है और इसमें वक्त लगता है। तो आप ये मत समझें, अगर आपका बैलेंस कभी कहीं बिगड़ जाए तो आप ये मत समझें कि अब हम हमेशा इसी तरह से चीजें रहेंगी, अब तो हमेशा यही रहेगा। नहीं, अगर आपका अच्छाई का बैलेंस ज्यादा हो गया है, आप ज्यादा अच्छे हो गए हैं, तो आपको उस पर भी फख्र नहीं करना, आई नहीं करनी, क्योंकि ये बैलेंस किसी वक्त भी नीचे आ सकता है। बहुत सारी हम कहानी पढ़ते हैं, हम किस्से सुनते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी सारी जिंदगी बहुत अच्छा करके गुजारी, बहुत बेहतरीन रहे, वो राजा महाराजा, लोग उनकी तारीफें करते थे। आखिरी वक्त में आके एक गलती हुई, इतने साल सल्तनत पर राज किया, एक गलत फैसला कर लिया, सारी सल्तनत तरहम बरहम हो गई। एक कोई गलत काम कर दिया, किसी छोटे से बंदे का दिल दुखा दिया और सारी वो अच्छाई खत्म हो गई, और सारी वो अच्छाई खत्म हो गई। दूसरी तरफ एक शख्स का सारी जिंदगी बुराई का बैलेंस ज्यादा रहा, लेकिन उसके अंदर अच्छाई थी, उसने जिंदगी में एक अच्छा काम किया और वो बख्श दिया गया, वो माफ कर दिया गया, सिर्फ एक अच्छा काम करने की वजह से। तो ये बैलेंस, ये जंग, ये लड़ाई सारी जिंदगी चलती है, सारी जिंदगी आपने इस बैलेंस को ऊपर नीचे होता रहता है। हमने कोशिश करनी होती है कि हम अच्छाई का जो बैलेंस है इसको ऊंचा रखें।
अब इस बैलेंस में इबादत भी आती है, ताल्लुकात भी आते हैं, मामलात भी आती हैं, सारी चीजें आती हैं। उनको मैनेज करना, उनको बैलेंस करना भी जरूरी है, जिसमें जिनको सीखने में वक्त लगता है। एक तो इसमें हमने खुद को भी जज नहीं करना। जहां हमने कहा कि अच्छाई का बैलेंस ज्यादा हो जाए तो बड़ाई नहीं करनी, फखर नहीं करना, वहां अगर बुराई का बैलेंस थोड़ा ज्यादा हो जाए तो अब ये नहीं समझना कि मुझ में तो अच्छाई आएगी नहीं, मैं एक बुरा शख्स ही रहूंगा। नहीं, आप उस बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो। नहीं, आप में अंदर अगर अब भी बीज है हदायत का, आप चाहते हो कि मुझे हदायत मिले, आप चाहते हो कि मैं कुछ अच्छा करूं, तो आप यकीनन अच्छाई की तरफ जा सकते हो। आप यकीनन अच्छाई की तरफ जा सकते हो, चाहे ये बुराई का लेवल कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। अगर आपके अंदर हदायत का बीज है, अगर आपके अंदर ख्वाहिश है, तलब है, तो आप अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। यहाँ जहां पर हमने अपने आप को जज नहीं करना, अपने ऊपर लेबल नहीं लगाना, वहीं पर हमने दूसरों पर लेबल नहीं लगाना। हम जो फितवे लगा देते हैं, हम जो दूसरों को दायरा ईमान से खारिज कर देते हैं, हम नहीं जानते किसी वक्त भी खुदा किसी को हदायत दे दे, हम नहीं जानते उसके अंदर हदायत की कितनी तलब है, और उस तलब को देखकर खुदा उसे कब हदायत दे दे और वो हमसे ज्यादा बेहतर इंसान बन जाए, वो हमसे ज्यादा बेहतर दर्जे पर फाइज हो जाए। आपने जज नहीं करना। इसलिए 8वें मुनाफिक की 3 शर्तें पढ़ते हैं, 3 बातें पढ़ते हैं, तो हम दूसरों को देखने लग पड़ते हैं, अच्छा और मेरे इर्द गिर्द लोगों में से कौन कौन मुनाफिक है। हम ये नहीं सोचते कि वो मैं भी हो सकता हूँ, झूठ तो मैं भी बोलता हूँ, फलां काम तो मैं भी करता हूँ। तो दूसरों को जज नहीं करना, तो इस शऊर का इस्तेमाल करना है, और इसके साथ यकीन ईमान के लिए दिल को भी मिलाना है, और कोशिश करती रहने हैं। कभी बैलेंस बिगड़ जाएगा, मगर फिर कोशिश से वो मेंटेन हो जाएगा। बस इसी कोशिश के साथ आगे बढ़ते रहना है, कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। बाकी कर्म तो अल्लाह करने ही वाला है। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां मांगें। अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।